लेकिन मैं इस पर आज जो तस्वीरें आई हैं उन पर बात करना चाह रही हूं। मुख्तार अंसारी के बाद कंचना जी, आपके नेता ने भी ट्वीट करके बोला, उन्होंने पोस्ट लिखी और उनको श्रद्धांजलि दी। मैं एक तस्वीर, राजनेताओं से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो अपराधियों के लिए खुलकर संरक्षण नहीं करेंगे, कम से कम अपराधी को अपराधी कहा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो ये दिक्कत बढ़ाएगा। और क्या सभाओं में फिर क्यों नहीं हमला बोला जाएगा, ये बोलकर के देखिए आप तो माफिया के घर जाते हैं, आप तो माफिया को श्रद्धांजलि देते हैं। ये अपराधीकरण इसलिए है क्योंकि आप अपराध के साथ खड़े हैं, तो फिर आपसे भी वही उम्मीद है। तीन आपको उदाहरण बता दूं इस पे। हाँ। नहीं आपने ना शुरू में बताया, ना ही बीजेपी के प्रवक्ता इस पर बोले। मैंने जो साई प्रसाद का केस बताया जिस पर जांच हो रही है, किस केस में, जो रामेश्वरम में ब्लास्ट हुआ, उस पर कोई नहीं बोला। मैं जवाब मांगती हूँ इनसे, मैं दोनों लोग से जवाब मांगती हूँ जो बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं और बोले। और दूसरा जो संजय सरोज का केस था, जो लश्कर ए तैयबा के लिए जो टेरर फंडिंग का केस उस पर आया था, उस पर भी ये लोग नहीं बोलेंगे। और ऐसे ही एक केस तालिब अली शाह का था, उसको भी आतंकी में पाया गया था लश्कर ए तैयबा के साथ। ये तीनों केस जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। आखिर में ऐसा क्यों होता है कि कनेक्शन हमेशा भारतीय जनता पार्टी से निकल जाता है और आप लोग देश को तो बचा नहीं पा रहे हो और अपराध मुक्त जो है विपक्ष करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि अपराधी तो आप ही के शरण में हैं, आप ही के शरण में। हर स्टेट में चले जाइए, मैंने 18 उदाहरण बताए ना आपको, अभी जाते जाते लिस्ट में दे दूंगी क्योंकि नाम इतना लंबा है मैं यहाँ पढ़ ही नहीं सकती। लेकिन एक केस बता दी जिस पर 106 केसेस है, रेप, मर्डर, कोई ऐसा केस नहीं होगा जो बचा है, लेकिन बचे हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। अवधेश जी वो कह रही, चुनकर आपको सिर्फ लालू यादव नजर आते हैं, अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। उनका सवाल अपनी जगह वाजिब है कि वो क्यों नहीं नजर आते हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, राजनीतिक प्रश्न का उत्तर तो तुहिन सिन्हा देंगे। ये बात सही है कि जो कर्नाटक के रामेश्वरम कैफे में विस्फोट हुआ, उसमें जो गुंडू राव वो पकड़ा गया है, उसके बारे में कांग्रेस ने कहा है कि ये भाजपा का कार्यकर्ता था। कांग्रेस ने अभी तक उसके पक्ष में कोई ऐसी चीजें नहीं दी है कि ये वाकई बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। हाँ। और बीजेपी में जितने मेंबर हैं उसमें क्रिमिनल नहीं होंगे, उसमें भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, ये कोई स्वीकारता नहीं। हो सकते हैं उसमें, किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, इसलिए अखबार की रिपोर्टिंग को भी मानते हैं कि कांग्रेस ऐसा पत्रकारों की भी बात मानते हैं। सारी अखबार की रिपोर्टिंग बड़ी पड़ी हुई कि बीजेपी का कार्य हो सकता है। आप कांग्रेस बोल करके पिंडे सुनिए, आप कांचना यादव जी के सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए, कांग्रेस का बोल करके बचिए मत। पहले बार नहीं जवाब दीजिए। मैं एक चीज पूछ रही हूँ प्रेम कुमार जी, एक बात बताइए, जहां पर कोर्ट ने कह दिया कि ये वारंट जो है वो पूर्व सीएम लालू यादव के खिलाफ है, उस पर तो वो जहां कोर्ट ने कह दिया आप उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर तो अभी रिपोर्ट्स है, यहाँ पर तो अभी रिपोर्ट्स है, आप दोनों को देखिए कोर्ट ने क्या कहा है। मुझे बोलने हाँ, बोलिए। अभी तो पुलिस गई है वारंट लेकर खोजने ना। कोर्ट का किसी ने अभी ध्यान कहाँ दिलाया है कि वो कौन लालू प्रसाद है? सर वो कंफ्यूजन वाला मामला खत्म हो चुका है, इस मामले में बहुत कंफ्यूजन लालू प्रसाद है ही नहीं। अच्छा, इतने दिनों से क्यों संज्ञान ले जो उस लालू प्रसाद का ऐसा है? सुनिए तो क्या हमें उन पर नहीं देखो ऐसा, ये मामला जो है नहीं सुनिए, बिल्कुल गलत है। देखो ये मामला जब उभरा था तो हम लोग जर्नलिज्म में थे, इसलिए मुझे जब ये मामला है तो थोड़ा ये देखिए, दिग्विजय सिंह सरकार के समय का मामला है। 93 से 2003 तक दिग्विजय सिंह वहां मुख्यमंत्री थे। ठीक है। 98 में उनको फरार घोषित किया गया है और उस समय ही ये एस्टेब्लिश किया गया कि राजकुमार, उसमें मामला यही था कि राजकुमार शर्मा ने हथियार खरीदा, लालू प्रसाद यादव के नाम से बेचा, पिता का नाम गलत लिखा। अगर उसी समय कोर्ट में लालू जी का अपीयरेंस हो गया होता तो ये केस खत्म भी हो सकता था। लेकिन अभी ना ऐसा नहीं होता है सर। आपके नाम से अगर वारंट है, आपको फरार घोषित किया गया है। और दूसरी बात यह है कि लालू जी, देखो लालू जी 3 मामले में सजा याफ्ता है। ये जब लोग बात कर रहे हैं, मैं उस पीढ़ी का सजा याफ्ता का मतलब ये होता है कि जितना चाहो फर्जी खबर डाल दो और सब सही हो जाएगा। कंचन जी आपके बीच में मैं नहीं, तो ये तो बहुत गलत है। लेकिन ये कहना कि लालू यादव जी के शासन काल में जितने अपराधियों का संरक्षण मिला है, बिहार पूरे देश और दुनिया में अपने अपहरण के लिए, अपराध के लिए इतना बदनाम था कि लोगों को बिहारी कहने में शर्म आने लगी थी। वो बिहार हम लोगों ने देखा है। बिहारी सुनने में शर्म आती नहीं, उस समय थी सर, दिल्ली में गाली थी बिहारी। आप ये कंचना जी वो समय नहीं देखी होगी, दिल्ली में बिहारी गाली था और इसी के कारण नीतीश कुमार को सपोर्ट मिला। सर लालू यादव के उसी शासन के विरुद्ध नीतीश कुमार को सपोर्ट मिला कि हम लोग सुशासन कहलाते हैं। और नीतीश कुमार जो 10 साल तक सुशासन बाबू कहलाए, वो किस लिए कहलाए? क्योंकि कुशासन के विरुद्ध खड़े थे। तो इसलिए उसको
उसको आप नकार नहीं सकते। मैं एक और चीज पूछना चाह रही हूँ। लवली हाँ, आनंद ठीक कौन है भाई, वो कह रही हैं, कंचना जी कह रही हैं और ये ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं। एक मिनट कंचना जी ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं। आप एनडीए से सवाल करिए। नहीं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मेरे सामने मैं केवल सच और तथ्य रख रहा हूँ। मैं किसी को डिफेंड न करता हूँ, न किसी के खिलाफ जाता हूँ। जो मुझे सच दिखता है, जो तथ्य दिखता है, मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ। किसी के पक्ष में जा सकता है, किसी के विरुद्ध जा सकता है। लवली आनंद को क्यों दिया टिकट, इसका जवाब एनडीए देगी। वो उसका काम है, मेरा काम नहीं है, मेरी पार्टी नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ एक चीज बड़ा नहीं, मैं एक चीज सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए कह रही हूँ, क्योंकि कंचना जी बार बार कह रही हैं। ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडीपीओ हैं अभिषेक मल्होत्रा, जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड मीडिया से कहा है कि ये पूरा मामला इज अगेंस्ट फॉर्मर बिहार सीएम लालू प्रसाद यादव। अब अगर आप ये कह रही हैं कि आइडेंटिटी का इशू है, तो ये कंचना जी का सवाल है। लेकिन मैं आपसे ये बता रही हूं, मैंने फिर से पहले कहा कि इस तरह से कोई भी खबर नहीं चलाई जा सकती है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है, इसीलिए इस खबर को चलाया गया। अब अगर वो बयान भी गलत हो तो फिर इसकी जवाबदेही तो कोर्ट की होगी। और आप अगर ये कह रही है कि कोर्ट गलत कह रहा है, तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। मैं आपसे फिर कहूंगी, लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि जो तस्वीर उभर कर आ रही है, मैं एक बार जरा एनआईए वाली जो खबर मैंने चलाई थी, प्रेम जी, मैं ममता बनर्जी के बारे में बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि उन्होंने इससे पहले शाहजहां शेख मामले में ईडी के अफसरों पर हमला हुआ और वो खड़ी हुई थी उस हमले को सही बताते हुए। इस बार हमला हुआ एनआईए की टीम पर। अब ये जो तस्वीर उभर कर आती है वो ये कि अलग अलग राज्यों में क्यों अपराध को संरक्षण देने की ये तस्वीर है, क्योंकि अगर सिटिंग सीएम ये करता है तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। एक लोकल नेता के करने और एक सिटिंग सीएम के करने में बहुत फर्क है, अंतर है। फिर से बोलता हूं सुचारिता जी, मैं फिर से बोलता हूं कि ये मामला आप सिर्फ क्राइम बोल करके देख रही हैं। हाँ। ये मामला लोकतंत्र में चुनाव के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के जरूरत से ज्यादा एक्टिव होने का है और विपक्ष के खिलाफ एक्टिव होने का, इसीलिए ममता बोल रही है। ये अपराध का संरक्षण नहीं है। हाँ। ये माहौल खराब किया जा रहा है चुनाव का। चुन चुन करके विपक्ष के घर में पुलिस, एनआईए, ईडी, आईटी भेजे जा रहे हैं। ये मामला, इस पर बोलिए ना सुचारिता जी, थोड़ा सवाल कीजिए ना इन लोगों से, क्यों ऐसा हो रहा है। कभी पुलिस, बीजेपी वालों के भी तो घर में जाए। उनका जीपीएस भाई एक मिनट तुहिन जी, वो कह रही है कि आप लोगों का जीपीएस सिर्फ विपक्ष के नेताओं के घर की तरफ ही पॉइंट करता है और इलेक्शन के टाइम पे एजेंसियां ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ममता बनर्जी जो कर रही है ना, वो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। तो आप अगर ईडी मान लीजिए एक पल के लिए कि ईडी एक्टिव हो भी गई है, तो भी किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए इस प्रकार का व्यवहार उनको उनकी गैर जिम्मेदाराना मंशा और वो किस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है उसको दर्शाता है। अब अगर ईडी की बात करें, देखिए ईडी का आज भी जो रिकॉर्ड है, 97% जो केसेस है ईडी के वो नॉन पॉलिटिकल है। अब अगर बाकी 3% में ये स्वाभाविक है कि जो विपक्ष के राज्य है उनमें करप्शन के मामले ज्यादा हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो बीजेपी की सरकारें हैं उन्होंने विकास की ओर एक बहुत स्पष्ट रुझान बनाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन जो विपक्ष की सरकारें हैं, आप उनका मॉडल देखिए, एक किस प्रकार का सहयोगात्मक मॉडल उनका करप्शन का है। जो लीकर स्कैम दिल्ली में ही होता है, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी होता है, उसी तर्ज पर झारखंड में भी होता है, और उसी का सहयोग कर रही होती है बीआरएस के संरक्षण में साउथ ग्रुप। तो किस प्रकार का एक कोऑपरेटिव मॉडल इन्होंने करप्शन का पूरे देश में बताया है। अगर आप इसको गौर से देखें तो यह आपकी बात का उत्तर दे देगा कि क्यों इनके खिलाफ ईडी के केसेस ज्यादा है।